उसके नज़दीक मुजाहिद के सामने मैदान जंग में दो ही रास्ते होते हैं, फतह या शहादत। लेकिन इसी बात का तो उसे दुख था कि वो ना फतह पा सका और ना ही शहादत। अगरचे उसके बाजू में तलवार का बहुत ही गहरा घाव आया था जिससे खून तेज़ी से निकल रहा था, लेकिन उसे इस घाव की इतनी फिक्र ना थी जितनी उस घाव की कि जो आज पहली बार उसके दिल पर दुश्मन लगा गया था। वो तो फाते था, उसने पहले तो कभी ऐसी शिकस्त ना खाई थी, लेकिन इस शिकस्त ने उसे एक ऐसा ख़तरनाक ज़ख्मी शेर बना दिया जिसकी अना, गैरत और जज्बा इंतकाम अपने अरूज पर था। वो 1 साल तक कुफ्र के दिए हुए ज़ख्मों को चाटता रहा और अपने जज्बा इंतकाम की आग को भड़काता रहा। उसने 1 साल तक अपनी ये खून आलूदा ज़िरा भी ना उतारी और इसी के ऊपर दीगर पैरहन पहनता रहा। उसने अपनी बेगमात के पास भी ना जाने की कसम खा रखी थी, सो वो कसम भी पूरी हुई। उसने अपने ऊपर ज़िंदगी की तमाम सहूलतों और नेमतों को हराम कर दिया। उसने 1 साल तक सिर्फ ज़मीन ही को अपना बिछोना बनाए रखा। इस दरवेश खुदा मस्त ने एक तरफ तो अपने खालके हकीकी से शब रोज़ लो लगाए रखी और इस्लाम की फतह और नुसरत की दुआएं करता रहा, और दूसरी तरफ उसने 1,20,000 का बेहतरीन जंगी लश्कर तैयार किया और दुश्मन के ख़िलाफ़ फिर उसी मैदान में जा पहुंचा जहां 1 साल कबल दुश्मन के 2 लाख के लश्कर ने इसके सिर्फ 10,000 मुजाहिदीन को शिकस्त दी थी। सामईन, दूसरी जानिब दुश्मन पहले से भी ज़्यादा बड़ी और ताकतवर फ़ौज लेकर आया। दुश्मन की फ़ौज न सिर्फ 3 लाख से ज़ायद थी बल्कि उसमें 3,000 मुसल्लह हाथी भी मौजूद थे। ये शेर खुदा और फ़ख्र इस्लाम, अफ़गानिस्तान की गौरी सल्तनत का सुल्तान और सिपा सालार मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो आज फिर हिंदुस्तान के सबसे बड़े महाराजा पृथ्वीराज के मुकाबले के लिए तैयार खड़े हैं। सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी इसी तराइन के मैदान में 1 साल कबल सिर्फ चंद हज़ार मुजाहिदीन के साथ राजा पृथ्वीराज के 2 लाख से ज़ायद के लश्कर से टकरा गए थे, लेकिन शायद अल्लाह पाक ने हिंदुस्तान में इस्लाम के दिए जलाने थे, सो शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त हुई और फिर इनकी यही शिकस्त ऐसी फतह में तब्दील हुई कि हमेशा के लिए पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का गलबा हो गया और यूं हिंदुस्तान में बाकायदा मुसलमान हुकूमतों का आगाज़ हुआ। सामीन, पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दस्तक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। सामीन, ये 1192 ईस्वी का एक दिन है कि दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर दूर भारतीय रियासत हरियाणा के इलाका त्रावड़ी के मकाम पर, जिसे अब तराइन कहते हैं, दोनों लश्कर एक नहायत अहम जंग के लिए तैयार खड़े हैं। पूरे हिंदुस्तान के राजाओं ने पृथ्वीराज की मदद के लिए अपनी फौजें जमा की हैं। आज उन्होंने हिंदुस्तान से इस्लाम और मुसलमानों का नामो निशान मिटाना है। दूसरी जानिब शहाबुद्दीन गौरी अपने जानिसारों के साथ कुफर को मिटाने के लिए बेचैन और बेताब हैं। वो पहली बार भी अल्लाह पर तवक्कल करके चंद हज़ार मुजाहिदीन लेकर इनसे टकरा गए थे और आज भी इन सरफरोशान इस्लाम का सारा तवक्कल अल्लाह पर और फिर उस खून पर है जो आज इन्होंने इस्लाम की खातिर इस मैदान में बहाना है। सामीन, शहाबुद्दीन गौरी ने अपनी फ़ौज में एक 12,000 का एलीट फोर्स लश्कर किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल के लिए पीछे छुपा दिया। तबले जंग बजते ही पृथ्वीराज का टिड्डी दल लश्कर
इस्लामी लश्कर पर धावा बोल देता है। आज पृथ्वीराज को पूरा यकीन है कि वो इतनी बड़ी और मुसल्लह अफवाज के साथ इस्लामी लश्कर को इबरतनाक शिकस्त से दोचार करेगा, लेकिन मुसलमान सिपाही भी बड़ी दिलेरी से इस टिड्डी दल लश्कर का मुकाबला कर रहे हैं। सारा दिन गुमसान की जंग के बाद अब शाम के वक्त दोनों फौजें बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हैं और जंग करने की मज़ीद हिम्मत नहीं है, लेकिन जंग का फैसला भी नहीं हो पा रहा। अगरचे हिंदुओं की फ़ौज को काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक उनकी फ़ौजी बरतरी वाज़ेह है। इसी दौरान अचानक शहाबुद्दीन गौरी सर पट घोड़ा दौड़ाते हुए मैदान की एक जानिब निकल जाते हैं, जहां इन्होंने 12,000 एलीट फोर्स छुपा रखी है। इनके पास पहुंचने के बाद वो जज्बा ईमानी से लिबरेज एक वलवला अंगेज खिताब करते हैं। टल न सकते थे अगर जंग में तो अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। सामीन, अपने सालार की ईमान अफरोज़ बातें सुनने के बाद इन 12,000 मुजाहिदीन की रगों में मौजूद खून पारा बनकर दौड़ता है और वो बिजली की सी तेज़ी से खुद मौत बनकर पृथ्वीराज की फ़ौज के मरकज़ पर शदीद हमला आवर होते हैं। राजपूतों की फ़ौज में सनसनी, खौफ और कोहराम बर्पा होता है। शहाबुद्दीन गौरी का एक एक मुजाहिद तूफान बनकर इन पर टूट पड़ता है। पृथ्वीराज के भाई खांडे राय और गोविंद राय शहाबुद्दीन गौरी के हाथों वासिले जहन्नुम होते हैं। खुद पृथ्वीराज मैदान जंग से भाग निकलता है, लेकिन पकड़ा जाता है और शहाबुद्दीन गौरी इसे कत्ल करवा देते हैं। ये देखकर हिंदू फौज भाग निकलती है, मगर भागते भागते भी हिंदू फौज का अच्छा खासा जानी नुकसान हो जाता है। तराइन के इस मार्के में राजा पृथ्वीराज को शहाबुद्दीन गौरी के हाथों नहायत जिल्लत आमेज शिकस्त होती है और इस जंग के खात्मे के बाद मुसलमान फ़ौजें कुछ ही देर बाद दिल्ली, अजमेर और बिहार पर मुकम्मल काबिज हो जाती हैं। सामीन, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह तो हमला करके और हिंदुओं को शिकस्त देकर फिर वापस अफ़गानिस्तान चले जाया करते थे, लेकिन शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली बार हिंदुस्तान के अंदर बाज़ाब्ता इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी और यूं इस्लाम का परचम दिल्ली पर सरबुलंद किया। यहाँ से एक ऐसी अज़ीमुश्शान इस्लामी हुकूमत की इब्तिदा हुई जो 1857 तक मुख्तलिफ शक्लों में कायम व दायम रही। शहाबुद्दीन गौरी ने बंगाल और लखनऊ भी फतह कर लिए। इन फतूहात में शहाबुद्दीन गौरी के ग़ुलाम और सिपा सालार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। 1202 में अपने बड़े भाई ग़ियासुद्दीन गौरी की वफ़ात के बाद शहाबुद्दीन गौरी सारी गौर सल्तनत के हाकिम बन गए। 1206 में शहाबुद्दीन गौरी को सुहावा के करीब धमयाक के मुकाम पर एक फ़िदाई हमले के ज़रिए शहीद कर दिया गया। उनका मज़ार आज भी वहीं पे मौजूद है। सामीन, शहाबुद्दीन गौरी का शुमार उन बादशाहों में होता है जो नेक, परहेजगार, मुनसफ़, हर दिल अज़ीज़, रहम दिल, सखी और गरीब परवर थे। अल्लाह पाक उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाते रहें, आमीन। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन में सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।